मध्य प्रदेश में कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। 30 नए कोरोना केस यहां संक्रमित मिले हैं। वहीं इंदौर में कोरोना के 13 नए मरीजों की पुष्टि की गई। इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या इसके साथ ही बढ़कर अब 97 पर पहुंच गई है। वहीं भोपाल में कोरोना के 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक्टिव केस की संख्या इसके साथ ही बढ़कर 62 पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्तियां शुरू की गई हैं। गुरुवार रात से पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया है। तो नई गाइडलाइन प्रदेश के लिए जारी की गई है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, साथ ही केंद्र ने जिस तरह से राज्यों को अपने स्तर पर तमाम निर्णय लेने के लिए कहा है, उसे देखते हुए कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देर रात जनता के नाम संदेश दिया, जिसमें कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश में लागू हुआ है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये कोरोना नाइट कर्फ्यू जो है वो प्रदेश में लगेगा। कोरोना का बढ़ता संक्रमण देखकर प्रशासन ने एक बार फिर से सख्ती शुरू की है। आपको बता दें कि कोरोना के 30 नए मरीज बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर में लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। 13 नए मरीजों की पुष्टि यहां पर बीते 24 घंटों में की गई है। इसी के साथ भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में भी 7 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। किस तरह से ये गाइडलाइन लागू हो रही है और संक्रमण की क्या स्थिति है, इसके लिए हमारी 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शालिनी हाड़िया हमारे साथ इंदौर से और भोपाल से नीलम हमारे साथ है। पहले रुख करेंगे इंदौर का। शालिनी, अगर इंदौर की बात करें तो लगातार कोरोना मरीज यहां पर सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी 13 मरीजों की पुष्टि की गई है। निश्चित तौर पर रचना, देखिए इंदौर में दोबारा कोरोना जो है वो बड़ी तेजी के साथ पैर पसार रहा है। इसीलिए औसतन जो हर दिन कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं उनकी संख्या 8 के पार पहुंचते जा रही है। 24 घंटे में 13 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के करीब पहुंचने लगी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन जो है वो ज्यादा अलर्ट मोड में है और नई गाइडलाइन जिस तरह से जारी की गई है नाइट कर्फ्यू की, उसको लेकर भी खासे दिशा निर्देश जो है वो हर स्तर पर जारी किए गए हैं। थानावार तरीकों के अलावा जितने भी व्यापारिक संगठन है उन तक ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि रात को 11 बजे के बाद जो बाजार है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और जो कर्फ्यू है उसका पालन सख्ती से किया जाएगा। इंदौर में तीसरी लहर की आशंका जो है जिला प्रशासन के मुताबिक, कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक ये है कि 15 जनवरी के बाद जो है ओमिक्रॉन का असर शहर में देखने को मिलेगा। ऐसे में मरीजों की तादाद जो है वो एकदम से बढ़ेगी। इसलिए ऑक्सीजन बेड से लेकर हर एक माकूल व्यवस्थाएं, भले वो ऑक्सीजन प्लांट सुचारू रूप से चलाने को लेकर हो या बिस्तरों की व्यवस्थाएं या कोविड केयर सेंटर्स जिस तरह से बनाए गए हैं उसमें प्रॉपर क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है, इन सब चीजों पर भी बारीकी से अभी फिलहाल नजर रखी जा रही है और निरीक्षण के माध्यम से संबंधित अस्पताल को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इंदौर में हम देख रहे हैं कि दिसंबर महीने में एकदम से जो पिक है वो काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहा है और 2 गुना मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में ओमिक्रॉन को लेकर खतरा इसलिए भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि फॉरेन से भी कई ऐसे लोग हैं जो लौटे हैं और उनके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो सैंपल है वो दिल्ली भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आना फिलहाल बाकी है। ऐसे में उन लोगों को फिलहाल अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और साथ ही साथ जो डिस्चार्ज हो चुके हैं उनको आइसोलेशन में रहने की सलाह जो है वो दी जा रही है। ऐसे तमाम प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरह की सख्ती अब सरकार की ओर से बरती जा रही है, उसकी भले शुरुआत रात के कर्फ्यू से हुई हो, उस पर मद्देनजर वहीं अब जो भी लोग जो मास्क नहीं लगाएंगे उनको 200 रुपए का फाइन जो है वो भी वसूला जाएगा और इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रचना, बिल्कुल शालिनी, और जिस तरह से अब आज से जो क्रिसमस हॉलीडेज है वो भी शुरू हो चुकी है, ऐसे में बाहर से और भी यात्री पहुंचेंगे, इसे लेकर भी सख्ती बहुत ही जरूरी है। नीलम हमारे साथ है भोपाल से। नीलम, अब मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संकट गहराता जा रहा है उसको लेकर अब प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है।
जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 घंटों में भी 30 मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को जब समीक्षा बैठक की तो उन्होंने कई तरह के गाइडलाइन के निर्देश दिए, जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जो है लगाया गया है। रात में 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा कई सारी गतिविधियों में अब वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल, अन्य तरह की जो भी गतिविधियां हैं जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं या हो सकते हैं, सरकारी कार्यालयों में, वहां पर वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद ही जो है प्रवेश दिया जाएगा। ये गाइडलाइन जारी की गई है। वैक्सीनेशन पर यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। वहीं आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों, संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर्स और अन्य जो कमेटियां हैं, जिला क्राइसिस कमेटी, उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि आगे क्या कुछ रणनीति हो सकती है। क्योंकि कल भी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना संबोधन दिया तो उन्होंने इस बात पर ही ध्यान दिया, बताया कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में केस बढ़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय जरूर है। क्योंकि पहली और दूसरी लहर के दौरान भी ये ट्रेंड देखने को मिला था कि पड़ोसी राज्यों में केस बढ़ने का असर मध्य प्रदेश में जो है देखने को मिला था। अगर हम ओमिक्रॉन वायरस की वेरिएंट की बात करें तो मध्य प्रदेश में हालांकि अब तक एक भी कंफर्म केसेस नहीं है, पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र से आना जाना लगा रहता है मध्य प्रदेश का यात्रियों का। तो इसीलिए ये जो चिंता का विषय जरूर से है और बॉर्डर पे भी निर्देश जो है दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों के जो रेलवे है या एयरपोर्ट है वहां पर यात्रियों की निगरानी की जाए, उनका RT-PCR टेस्ट किया जाए और अगर कोई विदेश से आता है तो उस पर भी कड़ी निगरानी, ये निर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि पहली और दूसरी लहर के दौरान जो हमने अनुभव किया है वो तीसरी लहर की आशंका के बीच सच ना हो, इसके लिए अभी से सावधान रखना बेहद जरूरी है। और क्रिसमस सेलिब्रेशन भी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही जरूरी भी है। स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहा है, प्रशासन ने सख्ती लगा दी है और जनता से भी हम यही अपील करते हैं कि वो भी अपनी सहभागिता निभाएं। आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।